नमस्कार, इंडिया आज तक में आपका स्वागत है और मैं हूं रेखा चौधरी। इंडिया आज तक में पेश है आज की खास खबरें। आप सभी देख रहे हैं आज की खास खबरें। चंद्रशेखर शुक्ला ने मिशन मोदी अगेन पीएम के अध्यक्ष राम गोपाल काका का किया स्वागत। बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर शुक्ला ने उत्तर भारतीय मोर्चा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह का स्वागत किया। इस अवसर पर दिल्ली के आए मिशन मोदी अगेन पीएम के अध्यक्ष राम गोपाल काका मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। ये स्वागत समारोह चंद्रशेखर शुक्ला के घाटकोपर स्थित उनके कार्यालय में किया गया, जहां भारी संख्या में मौजूद बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर शुक्ला ने मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मिशन मोदी अगेन पीएम के अध्यक्ष राम गोपाल काका और उत्तर भारतीय मोर्चा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह का शॉल और फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया। पेश है एक रिपोर्ट। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में मिशन मोदी पीएम अगेन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष माननीय काका जी दिल्ली से चल करके हमारे बड़े भाई, हम सबके बड़े भाई अग्रज माननीय शुक्ला जी के आग्रह पर हम सबके बीच में आज पधारे हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से स्वागत हो, क्योंकि जिस पीएम की बात की जा रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिसकी बात आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जोरदार तरीके से बात रखी जा रही, लोग उसे मान भी रहे हैं। और ऐसे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, मिशन मोदी पीएम अगेन का जो आप कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं, यह बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि यह हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बात है। जो हमारे राष्ट्र के लिए आज काम कर रहे हैं मोदी जी, उनके नेतृत्व में और जो भी पदाधिकारी काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही आदर्श की बात है, बहुत ही गौरव की बात है। और ऐसे ही समय में हमारे बीच हम सबके बड़े भाई नवनियुक्त उत्तर भारतीय मोर्चा बीजेपी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष भाई जयप्रकाश सिंह जी, जो कि अभी हाल में ही नियुक्त हुए हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उत्तर भारतीयों की जब बात आती है तो अक्सर लोग उन्हें हाशिए पर रख देते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से लोगों को, चाहे कोई भी पार्टी हो, लोगों को एहसास होने लगा बिना उत्तर भारतीय के कुछ काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो उत्तर भारतीयों को साथ में जोड़ना बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही कड़ी में उत्तर भारतीय भी कुछ अपने तटस्थ पे जा रही थी, शून्य के कगार पे हो रहे थे, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन इसके पहले भी हमारे बड़े भाई संतोष पांडे जी थे, सुनील यादव जी थे, लेकिन हमारे जो शीर्ष नेता माननीय मनोज कोटक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी,
सबने मिलकर के डिसाइड किया, निश्चय किया कि एक जो संयोजक हैं जो लोगों को जोड़ सकें, लोगों को साथ में ले चल सके, लोगों को कार्य करने की जिसमें ऊर्जा हो, शक्ति हो, ऐसे लोगों को जोड़ सके। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमारे बड़े भाई जयप्रकाश सिंह जी को मुंबई अध्यक्ष बनाया। इसके लिए हम चाहूँगा कि जोरदार तालियों से हर स्वागत किया जाए। और सर का मिशन ये है कि 6 जिलों में या जो भी यहाँ पे हमारे जो भी महानगर पालिका में चुन करके आते हैं, नगर सेवक आते हैं, आगामी हमारा कोई उत्तर भारतीय नेता हो, हमारा महापौर भी कोई उत्तर भारतीय नेता हो, किस प्रकार का मिशन रखने वाले, विजन रखने वाले भाई जयप्रकाश सिंह जी यहाँ पर आए, बहुत ही खुशी की बात है। और मैं चाहूँगा कि जिसके माध्यम से यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं, आप सब जानते हैं कि रामलीला उत्सव समिति के माननीय अध्यक्ष भाई शुक्ला जी, चंद्रशेखर शुक्ल जी, और उससे भी बड़ी बात बताना चाहता हूँ। आप लोग तो क्षेत्रीय सभी जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी आए हैं, भाई जयप्रकाश सिंह जी हैं। बताना चाहूँगा कि हमारी भाभी अर्थात श्रीमती मंजू शुक्ला जी भी रेवाड़ी गांव से, अपने ग्राम जनपद सुल्तानपुर से ब्लॉक प्रमुख भी हैं। क्या हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है, कुछ भी काम होता है तो बड़े भाई के माध्यम से, चाहे यहाँ मुंबई की बात हो, चाहे सुल्तानपुर जनपद की बात हो, या और भी जिलों की बात हो, तो अपने प्रभाव से, अपने माध्यम से कोई भी ऐसा काम नहीं होता है कि जो न काम न हो। और आप लोगों को मालूम है कि रामलीला उत्सव के माध्यम से अच्छे लोग, चाहे सांसद हो, विधायक है या कोई भी हो, अच्छे लोगों को मंच पे बुला करके स्थान देना, इस प्रकार से बहुत ही गौरव की बात है। बड़े भाई के लिए मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो। हमारे बीच बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ पे अगर मीडिया न हो तो वहाँ पे कोई बात जा नहीं सकती, लोगों तक पहुँच नहीं सकती। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे उत्तर भारतीय, हमारे बड़े भाई ABP न्यूज़ के एडिटर इन चीफ, प्रमुख संपादक भाई यहाँ पे पाठक जी उपस्थित हुए हैं, और हर समय कोई भी कार्यक्रम होता है भाई लोगों के बीच तक पहुँचाते रहते हैं। इस प्रकार उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ऐसे ही हमारे वरिष्ठ चाचा यहाँ पे माननीय पांडे जी हैं, नवभारत टाइम्स के जो है संपादक रहे हैं, पाठक जी हैं, और हमारे यहाँ ताई आई हैं बीजेपी के उपाध्यक्ष भाई पाल जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और हमारे यहाँ पे ताई वहनी जो भी है, सबका नाम तो नहीं जाता हूँ, लेकिन सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा लगा। सबके लिए पुनः धन्यवाद, आभार। मिशन मोदी कहाँ तक, क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य लेकर निकले हैं? मिशन मोदी का उद्देश्य है हर हर मोदी घर घर मोदी, हर घर में एक मोदी बनाना है। इसके लिए मिशन मोदी एजेंट PM काम कर रहा है। मिशन मोदी ऐसे लोगों को जोड़ता है जो राष्ट्र और समाज के लिए 1 घंटे का समय देकर कार्य करते हैं। जैसे मोदी जी 20 घंटे काम करते हैं और 20 घंटे काम करने के बदले कुछ लेते नहीं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। मिशन मोदी जो समाज में जागरूक रहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मिशन मोदी समाज के लोगों से आग्रह करता है कि जैसे मोदी जी 20 घंटे काम करते हैं और 20 घंटे काम करने के बदले कुछ लेते नहीं हैं, तो हम समाज में रहते हैं, हम भी 1 घंटे के लिए मोदी बने। मोदी बनने का मतलब हम 1 घंटे के लिए जो काम करेंगे समाज में, उसके बदले कुछ लेंगे नहीं। तो इसी अभियान को लेकर मिशन मोदी एजेंट PM काम कर रहा है, और 21 प्रदेशों में अपनी मिशन मोदी ने अपनी एक टीम खड़ी की है, और लगभग 5 लाख कार्यकर्ता 1 घंटे मोदी बनकर काम करते हैं। और वो काम है मोदी सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुँचे। साथ ही मोदी जी जो मन की बात में अपने बात को समाज से जब कहते हैं कि समाज के लोग जागरूक होकर 1 घंटे जो शिक्षा पर, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, अभी जल शक्ति प्रमुख हम लोग बना रहे हैं हर गांव, तो ऐसे हर गांव के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर 11 मोदी खड़े करने का काम मिशन मोदी एजेंट PM कर रहा है। अभी आगामी 5 नवंबर को यहाँ मुंबई प्रदेश की कार्यकारिणी की घोषणा होगी, उसकी तैयारी को लेके अभी मैं इंदौर से आया हूँ। इससे पहले मैं कर्नाटक में बेंगलोर में था, उससे पहले हुआ था, तो मेरा प्रवास लगा हुआ था। तो इसी बीच में मुंबई का कार्यक्रम तय हुआ। अभी 8 तारीख को दिल्ली में है, फिर 9 तारीख को मैं रांची झारखंड में हुआ। तो ऐसे हम कार्यकर्ताओं को जोड़कर, समाज के लोगों को जोड़कर
एक प्रशिक्षण प्रोग्राम कराते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। उन ट्रेनिंग प्रोग्राम में मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में उनको बताना, समाज में कैसे काम करना है, समाज में काम करते हुए क्या क्या चुनौती है, क्या क्या परेशानियां हैं। इस प्रकार से हम मोदी बनाने का काम कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर लगभग 5 लाख मोदी आज 1 घंटे बनकर मोदी सरकारी योजनाओं को तक पहुँचाने के लिए काम करने के लिए लगे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमारी जो एक नई टीम गठित हो रही है, जिसमें हमारे शुक्ला जी का भी पूरा योगदान रहेगा मुंबई के लिए, और मुंबई के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी हम इनका योगदान चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके का इनका सेवा के प्रकल्प और रामलीला के इस तरीके से ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं आप, तो जो वास्तव में समाज में जिसको समाज की चिंता है और जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, ऐसे लोगों को मिशन मोदी एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। अभी तक कितने मोदी आपने तैयार किए हैं अगर देखा जाए? मैं 5 लाख कार्यकर्ता मोदी बनकर काम कर रहे हैं, तो 5 लाख मोदी तैयार किए हैं। अभी हमें लाखों करोड़ों मोदी खड़े करने हैं और पूरे भारत को मोदी में बनाना है। इस मुंबई प्रदेश को भी मोदी में बनाना है। हर कॉलोनी के अंदर 11 मोदी खड़े करने हैं जो मोदी सरकारी योजना पर काम करते हैं। एक लक्ष्य तय किया होगा कि हर महीने में हम लोगों को इतना एक मोदी टीम बनाकर तैयार करनी है। केवल 24 घंटे में से 1 घंटे इस राष्ट्र और समाज के लिए काम करें। केवल 1 घंटे काम करने के बदले हमारा भाव ये रहे कि हम मोदी बनकर काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उस काम के बदले हम कुछ ले नहीं रहे। इस देश को वास्तव में मोदी जी की आवश्यकता है, इसलिए मैं भी मोदी बनूंगा, और मैं मोदी बनूंगा तो मेरी भी आवश्यकता इस देश और समाज और राष्ट्र को है। इसलिए 1 घंटे का समय देने का आह्वान मिशन मोदी करता है कि 1 घंटे हम राष्ट्र समाज के लिए काम करें। हम जो भी काम करते हैं, हम जैसे व्यापार करते हैं, कोई काम करते हैं, जो भी काम करते हैं जीवन में, अपने जीवन को जिस ढंग से हम जी रहे हैं, जैसी भी स्थिति परिस्थिति में है, और उस स्थिति में से हम 1 घंटे राष्ट्र और समाज के लिए काम करें, मोदी बने। और यही अभियान मिशन मोदी का है, हर हर मोदी घर घर मोदी, इस नारे को पूरा करने के लिए। पब्लिक का क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको इस कार्यक्रम में? वास्तव में मोदी जी के तो इतना पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया मोदी का इतनी बड़ी फैन है, और एक समाज को एक दिशा की ज़रूरत है। वास्तव में मोदी जी लोगों के दिल में बैठे हैं, और दिल में बैठने का एक ही कारण है कि मोदी जी राष्ट्र के प्रति समर्पित है। उन्होंने अपना जीवन इस राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया है। जिनको लगता है कि मैं देशभक्त बनूं और देश और समाज के लिए काम करूं, उन लोगों को, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में है, उन सब लोगों को मोदी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि मोदी जैसा नेतृत्व आज हमको मिला है। हम चाहते हैं आने वाले समय में, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे नगर पालिका हो, राजनीतिक क्षेत्र में भी मोदी जैसे लोग जाएं, समाज में जागरूक लोग जाएं। ये भी मिशन मोदी का उद्देश्य है कि अच्छे चेहरे राजनीति का हिस्सा बने। अधिकांश होता है कि 95% लोग राजनीति का हिस्सा नहीं बनते, राजनीति का शिकार बनते हैं, और अच्छे लोगों को राजनीति में मौका नहीं मिल पाता। मौका वास्तव में इसलिए नहीं मिलता कि उनके पास संगठन नहीं होता है, एक सिस्टम नहीं होता है। उन लोगों को एक संगठन की ज़रूरत है, एक सिस्टम की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो मिशन मोदी ऐसे लोगों को एक सिस्टम, प्लेटफॉर्म और एक माध्यम दे रहा है। शुक्ला जी, आप क्या कहना चाहेंगे मिशन मोदी के बारे में? पिछले 1 साल से मोदी मिशन की चर्चा हो रही है, और जो राम गोपाल जी काका के माध्यम से हमको इसके बारे में जानकारी मिली है, निश्चित रूप से हमको लगता है कि वर्तमान जो व्यवस्था चल रही है, राजनीतिक व्यवस्था हिंदुस्तान की, उसमें मोदी की आवश्यकता है, सख्त आवश्यकता है, और उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। और जो प्रदेशों में टीम खड़ी की जा रही है, उसी तरीके से मुंबई में भी एक अच्छी टीम खड़ी हो, इसीलिए ऐसे लोगों को इससे जोड़ा जाएगा और मजबूती दी जाएगी। यही हमारा लक्ष्य है। उत्तर भारतीय समाज में आपको चुनाव जिस समय चुना गया, उस समय एक नई खुशी की लहर लोगों में दौड़ी, और आज उसका जीता जागता प्रमाण है कि हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग आपसे जुड़े हुए हैं, और हर क्षेत्र, मुंबई का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां आपका जो ऐतिहासिक, अगर कहा जाए तो ऐतिहासिक उत्तर भारतीय मोर्चे का कोई लीडर अगर उभर के आया है कि जिसका गली गली में मुंबई में स्वागत हो रहा है, तो वो आप हैं। कैसा महसूस करते हैं? ये स्वागत को मैं जिम्मेदारियां समझता हूं, और मिशन 2022
मुंबई महानगर पालिका देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का अपना मेयर हो, यह जो निर्धारण है हमारे नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का, मुंबई के अध्यक्ष जी का, अपने लोकप्रिय सांसद मनोज कोटक जी का, कि मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी अपनी कॉरपोरेशन पे अपनी बहुमत से अपना मेयर बिठाए। इस संकल्प को लेकर मैं उत्तर भारतीय मोर्चा के माध्यम से लोगों के बीच जा रहा हूँ। लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और मैंने एक शुरुआत की जिस कार्यक्रम को मैंने नाम दिया है संपर्क संवाद प्रवास। उस कार्यक्रम के तहत मैं पूरे मुंबई में जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, जो विश्वास मुझ में दिखाया है, मैं अपने नेतृत्व का उसके लिए आभारी हूँ। और उनकी जो आशा है, अपेक्षा है, उस पर मैं अनुरूप उसके अनुकूल उतरने का पूरा प्रयत्न करूँगा। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से उस मिशन 2022 में मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अपने उत्तर भारतीय समाज का भी प्रतिनिधित्व महानगर पालिका में बढ़े, इसके लिए भी प्रयत्न करूंगा। उत्तर भारतीय समाज का गौरव और सम्मान बढ़ाने के लिए आपको संघर्ष और अधिक करना पड़ेगी, क्योंकि महानगर पालिका का आपने संकल्प लिया है। लेकिन जब महानगर पालिका का चुनाव आएगा तो उत्तर भारतीय के समाज के लोग जाना चाहते हैं कि यहाँ पे, और बहुत से ऐसे होते हैं कि वहाँ पे सीट पे इस लायक रहते हैं कि काबिज करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए संघर्ष करने का नंबर आएगा तो आप कहाँ पे खड़े होंगे टिकट दिलाने के लिए? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरिट के आधार पे जहाँ भी आपकी उम्मीदवारी बनती है, पूरी पार्टी, मैं नहीं, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। और आपको मुंबई महानगर पालिका में, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी का यह स्वप्न है कि अगर जो महाआघाड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं, शिवसेना की अगर ऑक्सीजन पाइपलाइन अगर कट करनी है, तो आप, ये आह्वान है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए और मोदी जी के नाम पर, जो मोदी जी को पसंद करने वाले, विचारधारा को पसंद करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने हमारे साथ गठबंधन किया, हमारे दम पर उसने अपनी सीटें बढ़ाई, और जो उसने हमारे पीठ में खंजर भोंका है, वो अपमान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मोदी जी का समर्थक भूला नहीं है। और 2022 में इस चीज को हर एक मोदी जी का फॉलोअर हो या भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता जिसने संगठन को अपना समय दिया, वो उसके मन में एक आग है, और उस आग का परिणाम आप देखिएगा 2022 के महानगर पालिका चुनाव में वो आपके समक्ष आएगा। और मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का अपना राज होगा। एक ही बात, क्या उत्तर भारतीय समाज को जगाने के लिए कुछ और कहना चाहेंगे लोगों से? उत्तर भारतीय समाज को जगाने के लिए मैं लोगों के बीच जा रहा हूं, और मैं एक अपील करता हूं बहुत खुलकर। मैंने जो भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, सामाजिक समरसता, अंत्योदय। आज हमारा समाज सभी लोग सक्षम है ऐसा नहीं। आज मुंबई शहर में फुटपाथ पे धंधा बिजनेस करने वाले उद्यमी भी हमारे समाज से आते हैं। ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, मजदूर वर्ग के लोग,
मैं इन सब लोगों को एक संगठित करने का प्रयत्न कर रहा हूं और मैंने आह्वान किया है कि आप मुझे एक संगठित समाज दे दो। मुंबई महानगर पालिका का नक्शा बदलने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी रखती है। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया आज तक। इंडिया आज तक है इंडिया का सबसे पहला केबल न्यूज चैनल जो अब है ऑनलाइन। हमारी खास खबरों से अपडेट होने के लिए इंडिया आज तक को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत रेखा चौधरी को।